आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना एंड पाकिस्तान शॉक्ड ऑन इंडियन नेवी डिप्लॉयड 3 वॉरशिप इन साउथ चाइना सी। तो लगे कि चाइना की अब आया, वो बोलते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे, वो वाला सीन हुआ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The Indian military recently sent naval ships to Singapore near the South China Sea, a region which China claims to own and Philippines is vying to defend. तरफ इंडिया ने बड़ा एक अग्रेसिव पोस्चरिंग की है और इंडिया ने कुछ ऐसे शिप्स हैं जो डिस्पैच कर दिए हैं साउथ चाइना सी में। India deployed 3 Indian warships in the South China Sea. China's maritime militia sailed close to where the navies of India and some ASEAN nations were conducting joint drills in the South China Sea. चाइना बहुत ज्यादा परेशान है, अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। उसको समझ नहीं आ रही है कि कैसे माफी मांगी जाए, कैसे अपनी जान छुड़वाई जाए। भारतीय नौसेना के 3 आधुनिक युद्धपोत साउथ चाइना सी में तैनात किए गए हैं। What's India's game plan in the South China Sea? Will India's presence be a game changer for Southeast Asia's China wars? जो इंडिया जो है वो अपने शिप्स भेज रहा है वहां पे, एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है, फिलीपाइंस को मिसाइल बेच रहा है, इंडियन ओशन रीजन में अपनी को सिक्योरिटी की बात कर रहा है। और ये तीनों युद्धपोत इस समय उस इलाके में हैं जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है और जहां अक्सर चीन ने जबरन कई द्वीपों पर कब्जा किया है। क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत धाकड़ एंट्री हुई है। वहां पर 3 इंडियन नेवी की वॉरशिप्स को डिप्लॉय भी कर दिया गया है। इंडियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिसे आईएनएस दिल्ली कहा जाता है। एक फ्लीट टैंकर है आईएनएस शक्ति, और सबमरीन हंटर आईएनएस। इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा, इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा। जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी की वियतनाम की आर्मी के साथ। आप देखें कितने बड़े पैमाने पे इंडिया बेसिकली अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा है। ये वही इलाका है जहां पर चाइना दादागिरी करता रहता है, टेररिज्म करता रहता है। कहता है कि इसका चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा पानी का एक एक कतरा चाइना की मलकियत में है, चाइना का है, और कोई और तो इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, किसी और का तो इस पर हक ही नहीं है। तरफ इंडिया ने बड़ा एक अग्रेसिव पोस्चरिंग की है और इंडिया ने कुछ ऐसे शिप्स हैं जो डिस्पैच कर दिए हैं साउथ चाइना सी में। अब ये इसका मतलब क्या है? साउथ चाइना सी का अगर मैं आपको मैप दिखा सकूं, लार्जली ये एक मैप है, एक ये मैप मैं अगर दिखा सकूं आपको कि ये एरिया जो है वो साउथ चाइना सी का मैप है, साउथ चाइना सी है, और एक ये इंडियन ओशन है। अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके बहुत सारे क्लेम्स हैं। बहरहाल जो चीज़ जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो अपने शिप्स भेज रहा है वहाँ पे, एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है, फिलीपाइंस को मिसाइल बेच रहा है, इंडियन ओशन रीजन में अपनी को सिक्योरिटी की बात कर रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझता है अपने आप को। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो ये जो एक पूरे का पूरा, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिसे आईएनएस दिल्ली कहा जाता है। एक फ्लीट टैंकर है आईएनएस शक्ति, और सबमरीन हंटर आईएनएस किल्टन जो है वो सिंगापुर के करीब पहुंचे हैं बल्कि। और बेसिकली वो कह ये रहे थे हम जी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन सिंगापुर के साथ कर रहे हैं, और इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन भी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि जो आईएनएस किल्टन है वो बेसिकली जो सबमरीन हंटर है दैट रीच टू द वियतनाम, और वहाँ पे वो 12 मई को पहुंचे और जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी की वियतनाम की आर्मी के साथ। आप देखें कितने बड़े पैमाने पे इंडिया बेसिकली अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मजे की बात देखें, ये खिता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी भी, फ्रांस भी, अमेरिका भी, बरतानिया भी, तमाम ममालिक जो हैं वो इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। फॉर अ वन वर्ड दे कॉल एज ए रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को क्या मसला है? इंडिया क्यों भेज रहा है, अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है? और कहा जा रहा है बेसिकली रिमाइंडर्स टू चाइना कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट करें।
अगर आप मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते, सो इंडिया कह रहा है चाइना को कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर, तो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर तो आप लगे हुए हो और मुसलसल जिसे कहते हैं ना मुश्किल में डाला हुआ है खित्ते के इस ममालिक को, और एक तरफ आप ये कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एक टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं। अगर हम वो जो पिछला मैप था, यहाँ इस मैप में देखें, हांगकांग को देखें, वियतनाम को देखें, फिलिपाइन को देखें, और तो यहाँ से एक जिसे वो कहते हैं ना एक चैलेंज आ रहा है। लेकिन अब तो अमेरिका ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि अब नेक्स्ट मुकाबला उसका चाइना के साथ है, और वो हर मैदान में उनका हो रहा है। और उसमें ये जो 55 नुकाती जाइंट अलामिया अमेरिका और मोदी का आ गया, जो बाइडन और उनका, तो उससे भी लगता है कि क्योंकि उस मामले में वो उनके साथ है इंडिया, तो क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त चीन के साथ हमारी जो क़ुर्बत है और जो रिलेशनशिप है उस पर अमेरिका हमसे नाराज़ होगा? देखिए, चीन के साथ पाकिस्तान की नई क़ुर्बत नहीं है, ये पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तारीख़ी बुनियाद है और एक अटूट मैं समझता हूँ बुनियाद है। लिहाजा अमेरिका को ये भी पता है कि जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इनकी नौयत क्या है। हमारा मफाद ये है और हमारी सफारतकारी का इम्तिहान ये है कि हम किस तरह इस डायरेक्ट पोलराइजेशन से ख़ुद को बचाते हुए चीन से ताल्लुकात उसके अपने मेरिट पे रखें और अमेरिका के साथ ताल्लुकात उसके अपने मेरिट पे रखें, और हम इस पोलराइजेशन का हिस्सा बनने से ख़ुद को कितना बचा सकते हैं। और ये हमने माजी में किया है। देखिए, एक वो वक्त था कि जब चीन और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी नहीं थे, हमारे तब भी दोनों से ताल्लुकात थे। चंद अगर मुझे मुख्तसर ये जो कहा जाता है कि जी डेट ट्रैप है, पाकिस्तान डेट ट्रैप में आ गया और चीन ने उसको फंसा दिया है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। आपने देखा कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी कहा गया कि श्रीलंका की मईशत बैठ गई क्योंकि चीन ने बहुत महंगे कर्ज़े दिए थे। अभी हाल ही में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने रिसर्च की है, उन्होंने कहा कि श्रीलंका के क्राइसिस का चीन के किसी कर्ज़े से ताल्लुक़ नहीं है, उसके और फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वो कोलैप्स किए हैं। चीन ने पाकिस्तान को जितने कर्ज़े दिए, मैं आपको एतमाद के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये ऑलमोस्ट फ्री मनी थी जो उन्होंने दी है। उन्होंने जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे तकरीबन 2% के करीब थे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए, पेएबल ओवर 20 ईयर्स टाइम। दुनिया में कोई मुल्क, कोई इदारा आपको इस तरह फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वसाइल नहीं दे सकता। तो ये कहना कि ये डेट ट्रैप है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ भी है और ये अपने एक मोहसिन मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मैं कहूँगा कि नाशुक्री का हो सकता है। तो लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं कि चीन ने पाकिस्तान को सस्ती फाइनेंस, लेकिन उसके जवाब में हमने चीनियों का जीना हराम कर दिया है। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है, जो रेड टेपिज़म है, क्योंकि चीनी तो आपको पता है वो बोलते कम और काम ज़्यादा करते हैं और फटाफट करते हैं, उनके यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो ये ब्यूरोक्रेसी के रेड टेपिज़म को रोकने के लिए इसका इलाज किया था। हाँ। हमारे 5 सालों में जब 29 अरब 28-29 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आई, तो यही ब्यूरोक्रेसी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए कि चाइना के जितने भी मंसूबे हैं ना वो कामयाब नहीं होने देंगे भाई। ठीक है, उसको हर एक तरफ से भारत को घेरना है, भारत को गिराना है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। कुछ समय से आपने देखा होगा कि चाइना की ओर से जो रिलेशन है वो थोड़ा मधुर आवाज़ में दिख रहे हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत को, हमारे साथ बात कर लो, हम बात करके हमारे जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। जो भी ज़मीन विवाद हुए है उसके बारे में भी बात करते, फलाना ढिमका। लेकिन ये माइंड गेम खेलता है। अब ये माइंड गेम उन्हीं के ऊपर भारी पड़ेगी। तो मोदी साहब भी कहते हैं ना, जैसे करते हैं ना उसी की भाषा में हम उसको जवाब दें। तो वही करना चाहिए। चाइना अब तक चाइना यही करता था, तो अब भारत की ओर से हो चुका है स्टार्ट। ठीक है, अब इंजन स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी कौन से गियर में चल रही है वो नहीं बता सकता, लेकिन स्टार्ट हो चुका है इंजन अच्छे से। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।